हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी राज स्टडी पॉइंट में। आज जो है हम संविधान की प्रस्तावना के विषय में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संविधान की प्रस्तावना जो है क्लास 11 की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत के संविधान से पूर्व एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या आदर्श हैं, उसकी रूपरेखा जो है हमारे संविधान जो लिखा गया है उसके प्रथम पेज में दी गई है और हमारे संविधान का पूरा सार जो है उसी पेज में है। जो हमारी प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की आत्मा है और इसी में जो है पूरे संविधान का सार हमें मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी संविधान में जो है हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग आ रखा है तो जनता को सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि जनता ही क्या करती है, जितने भी जो भी नेतृत्व करने वाले हमारे नेता होते हैं उनको इलेक्ट करती है। और भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी समाज के बिल्कुल गरीब से गरीब तबके को भी साथ लेके चलना है कि समाज में जो है कोई भी जो है अमीरी और गरीबी की रेखा मिटा दी जाए। और अब बात आती है धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि हमारा जो संविधान है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। किसी भी धर्म को हमारे संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। सब स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसीलिए हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब, लोक का मतलब होता है जनता, लोकतांत्रिक जनता का शासन है और जनता जो है जनता ही अपने राज्य को बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगी। इसको बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, इसका अर्थ है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं जो उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, समाज में उनको जो है ऊंचा दर्जा देना, सभी को आर्थिक स्थिति जो है हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारना। राजनीतिक न्याय विचार का अर्थ है कि हमारे लिए न्यायपालिका है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और हम जो है विश्वास, अपने संविधान में हमें विश्वास रखना है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हम जो है किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए हमारी जो प्रतिष्ठा है समाज में और अवसर की समता, मतलब कि जो भी हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी जो भी फॉर्म निकलते हैं, उसको जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग का कोई भी उसको उसमें भाग ले सकता है। उसमें भी कोई भी क्या नहीं होगी, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होगा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, जिसमें जो है सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, हमारा राष्ट्र जो है विभिन्न भाषी और विभिन्न धर्मों वाला राष्ट्र है, तो उसकी एकता बनाने के लिए, देश की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, हमें भ्रातृत्व भाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ है कि हमारा संविधान जो है, हमारी संविधान सभा बनाई गई संविधान बनाने के लिए, उसमें समितियां बनाई गई जिसमें प्रारूप समिति का बहुत बड़ा रोल है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। हमारा संविधान कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि हमारा संविधान या भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया,
तो वही आएगा 26 नवंबर 1949। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 26 जनवरी 1950 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, अगर लागू आता है तो 26 जनवरी 1950 होगा, और अगर अंगीकृत आता है तो 26 नवंबर 1949 को होगा, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। यह प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, से समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है। हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रभुसत्ता में जो है सारी समस्त शक्ति जो है जनता में निहित है, जो अपने नागरिकों को, जनता ही जो है क्या है, अपना नेतृत्व को चुनेगी और नागरिकों के जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी। यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन देती है और उन्हें समान स्थिति और अवसर प्रदान करती है। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, और इसमें जो है हमारे संविधान का पूरा सार छुपा हुआ। अब जो है हमारी प्रस्तावना में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं वो क्या है। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द प्रभुसत्ता संपन्न से अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। किसी बाहरी शक्ति पे जो है देश जो है निर्भर नहीं है, अपने आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी पूरी तरह से जो है देश स्वतंत्र है। यहाँ पे राज्य शब्द देश के लिए आया हुआ है। समाजवाद, समाजवाद से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में होता है। ठीक, इसका उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के पास होगा, ये व्यक्तिगत नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य केवल नागरिकों के आपसी संबंधों से संबंधित है, इसके मानव व ईश्वर के आपसी संबंधों में कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ना ही ये जो है ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को भी यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, सारे धर्म जो हैं हमारे देश में समान है, हमारा संविधान ये कहता है। लोकतंत्र का अभिप्राय है कि राज्य को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है, शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता और वे उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और चुनाव के माध्यम से ही हमारी 5 साल सरकार चलती है, उसके बाद चुनाव होते हैं और फिर दूसरे जो भी पार्टी सर्वाधिक वोट लेती है उसी की सरकार बनती है। इसको फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र जो है हमारे देश, हमारे संविधान का एक क्या है, ये हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि सरकार की समस्त शक्ति जो है जनता से प्राप्त होगी। गणराज्य से अभिप्राय है कि राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें जो है जो गणराज्य है इसमें हमारे राज्य का एक अध्यक्ष होगा। राज्य का अर्थ यहाँ पे देश के लिए आया हुआ है कि हमारा अध्यक्ष होता है जो कि देश का शासन चलाता है। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो हमारी प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में बेरोबरी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को साधारण कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, परंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ये भी कई बार आता है कि किस मामले ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो याद रखना है ये केशवानंद भारती मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, अपना निर्णय दिया था कि प्रस्तावना भी संविधान का क्या है, एक भाग है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी क्लास 11 की दृष्टि से भी और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।